हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीरू इन्फो। दोस्तों, आप सभी आईटीआई कैंडिडेट्स और 10+2 हाई स्कूल और ग्रेजुएट्स कैंडिडेट्स के लिए बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गुड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। दोस्तों जी हाँ, आप सभी के लिए अच्छी खासी संख्या में वैकेंसियाँ जारी की गई हैं। आज उसी के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसियाँ जारी की गई हैं, आपको फॉर्म वगैरह कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये फॉर्म आपको किस तरह से भेजना है, क्योंकि ये आप फॉर्म ऑफलाइन है दोस्तों, तो ये फॉर्म वगैरह के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। और चैनल पर नए हैं और आप इसी तरह की वैकेंसी का अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट मिलता रहेगा, कोई भी नई वैकेंसी आएगी तो ये देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये वेबसाइट जो है इस समय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओरिजिनल वेबसाइट है, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट का सेक्शन है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024, यहाँ पे जैसे ही क्लिक मारेंगे तो आपको यहाँ पे एक इस तरह का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पे वैकेंसियाँ जारी की गई हैं। टोटल जो है 466 पोस्ट हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो वैकेंसियाँ दी गई हैं दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। किस ट्रेड के लिए कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं, देख पा रहे होंगे। ड्राफ्ट मैन के लिए जो है यहाँ पे टोटल 16 पोस्ट है, और सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है। टर्नर के लिए 10, और इसी तरह मशीनिस्ट के लिए 1 पोस्ट दिया गया है। ड्राइवर मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 417 पोस्ट है। और इसमें जो है दोस्तों देख पा रहे होंगे, और ऑपरेटर एक्सवेटिंग मशीनरी के लिए टोटल 18 पोस्ट हैं। तो इस तरह से मिला के जो है 466 पोस्टें दी गई हैं अलग अलग ट्रेडों के लिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो फॉर्म है वो भरना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, हो गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 16 नवंबर से 16 नवंबर 2024 से फॉर्म स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट जो है फॉर्म वहाँ पहुँचने की जो है 30 दिसंबर 2024 है। और इन सब ट्रेड जो राज्य हैं इन सब के लिए तो यहाँ पे डेट जो है 14 जनवरी तक भी दिया गया है। तो जो भी अलग अलग डेट पे हैं, आप जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म दिया गया है तो इसको जितना जल्दी हो सके उतना आप भर दीजिएगा। और आगे अगर बात करें यहाँ पे कुछ और डिटेल की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसके लिए कितनी एलिजिबिलिटी है। आपके सीरियल नंबर, डीओबी, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ क्या होना चाहिए, आपकी एज कुल मिला के कितनी होनी चाहिए। तो देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है 1/2024, और सीरियल नंबर 01, 02, 4 और 7, 4 और 7 के लिए यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है आप देख पा रहे होंगे, इसमें 18 से 27 ईयर मांगा गया है। अनरिजर्व की डेट ऑफ बर्थ 30 दिसंबर 1997 के पहले की नहीं होनी चाहिए, और 30 दिसंबर 2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ओबीसी में 3 साल की छूट है, तो यहाँ पर 1994 और से 2006 के बीच डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और SC/ST के लिए 5 साल छूट है, तो यहाँ पे 1992 से लेकर 2006 तक की होनी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने अपने हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से देख पाएंगे कि अब यहाँ पे देखिए जैसे सीरियल नंबर 1 दिया गया है यहाँ पे, तो सीरियल नंबर जो दिया गया है 1, 2, 4 और 7, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 1, 2, 4 और 7। तो इनके लिए जो डेट ऑफ बर्थ अभी हमने आपको बताई, उनकी एज इतनी मांगी गई है। और बाकी और आगे हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। जो सीरियल नंबर 3 है, तो यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टर्नर की जो एज है, टर्नर में यहाँ पे मांगा गया है 18 से 25 साल जनरल की है। और अनरिजर्व के लिए आप देख पा रहे होंगे वही है। ओबीसी के लिए 3 साल छूट रहेगी, SC/ST के लिए 5 साल की छूट रहेगी। उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे बात करें कुछ और, ये सब दिया गया है हिंदी में, वही चीज़ सेम हिंदी में दिया गया है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो है दोस्तों फॉर्म है इसका, इसको आप प्रिंट करा लीजिए। फॉर्म यहाँ पे 6 नंबर से लेके ये फॉर्म आपको भरना है, यहाँ पे सारा कुछ भरेंगे। तो यदि इसमें आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप इसको ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं एक फॉर्म आपको भर के बता दूंगा। देखिए सब कुछ यहाँ पे लिखा है, जो भी आप पोस्ट अप्लाई करेंगे वो आप यहाँ पे भर देंगे। और सीरियल नंबर जो होगा वहाँ पे जो आपको 1, 2, 3 दिखाएगा वो सीरियल नंबर भर दीजिएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं। और यहाँ पे अपनी कैटेगरी मेंशन करिएगा। और यहाँ पे जो और भी आपके कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, आपके नाम वगैरह, फादर नेम, परमानेंट होम एड्रेस वगैरह, ये सारा कुछ आप यहाँ भरेंगे। पहला पेज हो गया, दूसरा पेज हो गया दोस्तों, ये तीसरा पेज। और ये यहाँ पे साइन वगैरह आप करेंगे, लेफ्ट थंब लगाएंगे आप, ये सारा कुछ भरिएगा।
और ये चौथा पेज भी आपको भर के भेजना है। आपको जो एडमिट कार्ड आएगा वही यही आएगा, इसी पे वो अपना मोहर वगैरह लगा के आपको भेज देंगे। तो यहाँ पे जो है आप फ़ोटो वगैरह लगा के नाम वगैरह आपका अपना एड्रेस भर देंगे, तो जो रिटर्न में ये पेज आपको वो लोग भेजेंगे। तो 4 पेज आप प्रिंट करा लेंगे, इन 4 पेज पे भर के एक लिफाफे में आपको एक एड्रेस पे भेजना हो। एड्रेस भी मैं आपको अभी बताऊंगा। और यहाँ पे देखिए जो है जितना भी दिया गया है दोस्तों, ये सारा कुछ आप भर दीजिएगा। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कुछ और ज़रूरी चीज़। ये देखिए दोस्तों, तो ये यहाँ पे दिया गया है, जैसे आप जो भी कैटेगरी से यदि बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए यहाँ पे जो दिया गया है आप इसको बनवा लीजिएगा यदि आप ओबीसी से हैं तो। ये यानी आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है तो सेंट्रल वाला यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा। और उसके अलावा यदि जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उनके लिए दिया गया प्रोफार्मा, तो आप ईडब्ल्यूएस वाला बनवाए रहेंगे तो यही प्रोफार्मा से वहाँ बनता भी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप लोग बनवा लीजिएगा। और अलग अलग यहाँ पे देखिए एससी एसटी के लिए जो है ये दिया गया है प्रोफार्मा, इसी टाइप का आपका बनना चाहिए। फिर उसके बाद यदि दोस्तों बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन आपके लिए यहाँ पे। अच्छा दोस्तों, आपको एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे कोई भी फीमेल कैंडिडेट फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि सेंटर फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पे सभी टेस्ट जो है ऑल टेस्ट वुड बी कंडक्टेड एट GREF सेंट्रल डिघी कैंप आलंदी रोड पुणे। सारा कुछ यहाँ पे पुणे पे होगा, चाहे आपका फिजिकल टेस्ट हो, रिटन टेस्ट हो, एफिशिएंसी टेस्ट हो, सारा कुछ आपका पुणे के सेंटर पे होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि वहीं आपको जाके देना होगा। तो ये चीज़ आप, और यहाँ पे जो आपको फॉर्म भर के भेजना है वो भी आपको वहीं उसी एड्रेस पे भेजना है। यहाँ पे एड्रेस आप देख पा रहे हैं, कमांडेंट GREF सेंट्रल DG कैंप पुणे और 411015 पिन कोड है। तो ये रजिस्टर्ड पोस्ट आप यहाँ पे भेजिएगा। और उसके अलावा यदि बात करें दोस्तों कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, तो यहाँ पे आपको मैं लिए चलता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट है दिखा दूँ। एज रिलैक्सेशन, देखिए एज रिलैक्सेशन में आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे ड्राफ्ट मैन के लिए है 18-27, वही जो मैंने पहले बताया, और सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे 18 से 27 साल। उसके अलावा फिर बात करें यहाँ पे टर्नर के लिए 18 से 25 साल, मशीनिस्ट के 18 से 27 साल। ये जनरल है, उसके बाद आपको इसमें छूट वगैरह जो मिल जाएगी वो अलग रहेगा दोस्तों। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और ये वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, अनरिजर्व और EWS के लिए कोई छूट नहीं, SC ST के लिए 5 साल, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल छूट है। अब यहाँ पे आइए आगे, मैं कुछ आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ अप्लाई यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल। देखिए एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल कैंडिडेट एंड EWS इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपये है, अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट के लिए 50 रुपये फ़ीस है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आप हिंदी या इंग्लिश कुछ भी किसी भी मोड में आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ वगैरह चिपका के आप जो है वहाँ पे भेज सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ देख लेंगे। उसके बाद बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कुछ और ज़रूरी चीज़ों के, तो देखिए डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो जब भी आप वहाँ जाएंगे तो कॉल लेटर ओरिजिनल लेके जाना है, अपडेटेड आधार कार्ड लिंक्ड विद फ़ोन नंबर मेंशनड इन एप्लीकेशन, एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, कोई अदर आइडेंटिटी हो तो वो ले जाइएगा। तो ये सारा कुछ है, आप इसको देख लीजिएगा, तो ये वहाँ पे ज़रूरी है। अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पे कैसी है। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका कॉल लेटर इशू होगा, मिनिमम 10 गुना लड़के बुलाए जाएंगे वहाँ पे, मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी एडवर्टाइज इन ईच कैटेगरी SC ST OBC EWS UR, मिनिमम 10 गुना, उससे ज़्यादा बुला सकते हैं, तो इतना तो कम से कम बुलाएंगे। रिटन एग्ज़ाम होगा आपका, उसके बाद फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। अब इसमें हो सकता है आपका दौड़ वगैरह हो, फिर यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, तो आपका जैसे किसी टर्नर से कुछ आपसे मशीन वगैरह चलवाई जाए या कुछ भी आपका, फिर एज रिलैक्सेशन प्लस एक्सपीरियंस के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। तो बस यही एक यहाँ पे था दोस्तों। उसके अलावा यदि बात करें कुछ और ज़रूरी चीज़ों के,
तो मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका है, ये देखिए यहाँ पे एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस जो भी आपका है। तो अब जैसे ड्राफ्टमैन के लिए है तो देख सकते हैं 10+2 होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट, यानी आप 12वीं किए हो प्लस 10+2 आपके पास हो किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट में, या फिर 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ड्राफ्टमैन सिविल में होना चाहिए, और ये आपके पास होना चाहिए। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या उसके समकक्ष होना चाहिए, और आपके पास नेशनल कैडेट कोर बी सर्टिफिकेट होना चाहिए, या एक्स नायब सूबेदार जनरल ड्यूटी आप किए हों फ्रॉम आर्मी, ठीक है। और टर्नर के लिए दोस्तों देख सकते हैं आपके पास मस्ट पोसेस टर्नर सर्टिफिकेट फ्रॉम ITC ITI NCT VT या डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये आप सब कुछ देख सकते हैं। और मशीनिस्ट के लिए इसी तरह दिया गया है मैट्रिकुलेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट, उसके अलावा दिया हैविंग मशीनिस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और इक्विवेलेंट। तो ये सब कुछ आप देख रहे हैं। यहाँ ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट दिया गया है, इसमें आप देख पा रहे होंगे मैट्रिकुलेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट एंड प्रोसेसिंग अ हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास एक हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आप हाई स्कूल पास होने चाहिए। और या उसके अलावा दिया गया है हैविंग पास्ट क्लास 3rd कोर्स ऑफ ड्राइविंग प्लांट मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट एज लेड डाउन एंड डिफेंस सर्विस। अगला दिया है यहाँ पे ड्राइवर रोड रोलर ऑर्डिनरी, इसके लिए भी मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए, आपके हाई स्कूल होना चाहिए और आपके पास एक हैवी लाइसेंस होना चाहिए, तो ये आप अप्लाई कर पाएंगे। ऑपरेटर एक्सवेटिंग मशीनरी, इसके लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए और हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों, या उसके अलावा होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस फॉर डोजर या एक्सवेटर एंड 6 मंथ्स एक्सपीरियंस इन ड्राइविंग डोजर एक्सवेटर। ये सब आपके पास होने चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सिलेबस है रिटन एग्जामिनेशन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो ये जो सिलेबस है आप देखिए ड्राफ्टमैन का सिलेबस है, और सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके लिए अलग अलग हैं, तो आप इसको देख लीजिए। ड्राफ्टमैन के हैं तो इतना आपको तैयार करना है, और सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन है तो ये आप सिलेबस है जिनको आप पढ़िए अगर वहाँ पे रिटन टेस्ट पास करना है। टर्नर के लिए देखिए यहाँ पे बोरिंग, होनिंग, थ्रेडिंग, टैपिंग, ग्राइंडिंग, बाइलेथ, क्रैंक साफ्ट, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख दिया गया। तो सिलेबस आप जरूर देखिएगा। मशीनिस्ट के लिए ट्रेड है, ड्राइविंग मैकेनिकल के लिए है, ड्राइवर रोड रोलर के लिए है, ऑपरेटर एक्सवेटिंग के लिए है, और यहाँ पे प्रैक्टिकल टेस्ट स्किल टेस्ट आपके लिए जो भी है तो ये भी दिया गया है। तो ये आप जरूर यहाँ पे देखिए। अब प्रैक्टिकल में आपका क्या क्या है, ट्रेड टेस्ट फॉर कंडक्टिंग एट GREF सेंट्रल और एनी अदर सेंट्रल मिनिमम 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू बी क्वालिफाई एंड अप्लाइड फॉर फॉलोइंग पोस्ट ओनली। तो जैसे टर्नर है तो आपके लिए जो प्रैक्टिकल होगा वो देखिए यहाँ पे बोरिंग या होनिंग करवाएंगे, ग्राइंडिंग करवाएंगे, ड्रिलिंग, शेपिंग करवाया जाएगा, टर्निंग ऑपरेशन, प्लेनिंग ऑपरेशन, ये सारा कुछ। मशीनिस्ट हैं तो आपसे ये सारा कुछ कराया जाएगा। ड्राइवर हैं तो आपसे यहाँ पे देखिए क्या क्या करवाया जाएगा। तो ये आप अपना प्रैक्टिकल अपने अपने ट्रेड के हिसाब से देख लीजिएगा। पे स्केल की यदि दोस्तों बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पे स्केल जो है ड्राफ्टमैन का जो है 29,000, लेवल 5 का पे स्केल रहेगा 29,200 से 92,300 है, और सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 25,000 से 81,000, टर्नर के लिए यहाँ पे दिए गए 19,900 से 63,200, मशीनिस्ट के लिए 19,000 देख पा रहे होंगे 19,900 से 63,200, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे 19,900 से 63,200, ड्राइवर रोड रोलर के 19,900 से 63,200, ऑपरेटर एक्सवेटिंग मशीनरी के लिए यहाँ पे 19,900 से 63,200। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो है आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल, फिजिकल, ये सारा कुछ आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्त। देखिए ये है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका होगा, तो 1 मील रन, यानी 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है, 1.5 किलोमीटर आपको दौड़ना है। ये ओनली पासिंग द टेस्ट इज़ मैंडेटरी, केवल आप पास कर लीजिए 10 मिनट में आपको।
1.5 किलोमीटर करीब दौड़ना है, 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ना है। और 10 मिनट के अंदर आप दौड़िए, 10 मिनट से ज़्यादा ना लगे बस। और उसके अलावा आप चाहे 7-8 मिनट में दौड़ लें तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो बस यही एक है यहाँ पे, ये मिनिमम ज़रूरी है, ये अगर नहीं पास करेंगे तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। और इसमें आप बहुत जल्दी दौड़ लेते तो ऐसा नहीं कि आपका नंबर ज़्यादा जुड़ जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो अपने हिसाब से दौड़िएगा। और उसके अलावा बात करें दोस्तों, देखिए यहाँ पे अब फिजिकल स्टैंडर्ड है, जैसे कि आपकी लंबाई मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए। जैसे वेस्टर्न हिमालयन रीजन के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 158 होना चाहिए और वेट उनका 47.5 से कम नहीं होना चाहिए। ईस्टर्न हिमालयन रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न प्लान और सेंट्रल रीजन, दिल्ली उल्ली मध्य प्रदेश गुजरात साइड के जो बच्चे हैं उनके लिए कितना होना चाहिए। तो आप अपना इसमें देख लीजिए कि आप किस क्षेत्र से आते हैं। और आप जैसे यहाँ पे ईस्टर्न प्लांट जैसे यूपी बिहार के लोगों के लिए है, ईस्टर्न यूपी बिहार वेस्ट बंगाल, इनके लिए 157 मांगा गया है इनकी हाइट होनी चाहिए। और यहाँ पे कम से कम 50 केजी इनका वेट होना चाहिए। तो ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड है, बहुत बेसिक सा, कुछ इसमें नहीं है। यही दोस्तों एक छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए था, इसका एक नोटिफिकेशन है। तो यदि आप यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं दोस्तों तो आप ज़रूर अप्लाई करिएगा फॉर्म, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इनकी तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी की। अगर इसमें आपका होता है कोई एक्सपीरियंस तो आप यहाँ इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी है, इसमें अगर है तो ज़रूर हो जाएगा आपका। बस दोस्तों यही एक अपडेट था आपके सभी के लिए। अगर आपको और इसी तरह अपडेट चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। अगर कमेंट करिए, अगर आपको प्रॉपर फॉर्म भर के मैं दिखा सकता हूँ और इसको प्रिंट करा के आपको बिल्कुल बाकायदे आपको फॉर्म भर के मैं दिखाऊँगा कि कैसे फॉर्म भरना है और कैसे कैसे और लिख के आपको भेजना है। अगर आपको ज़रूरत होगी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।